नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। सप्तम स्कंद का सप्तमो अध्याय। प्रहलाद जी का अपने साथियों को अपने माता के गर्भ में नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश का उपाख्यान करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अधोक्ष जलंभु मिहासुभात्मना शरीरिणा संसति चक्रसातनम् तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजद्वहं हृदये हृदीश्वरम्। कोवती प्रयासो असुरबालिका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सता। स्वस्यात्मना स्वास्यात्मना सख्यैव शेषदेहिनां क्षमायन्तः किं विषयोपपादने। राया कलत्रं पशवा सुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतया। सर्वे अर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषा कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चला। एवं हि लोका क्रतुभिः कृता अमी शण्वा शातिशयाना निर्मला। तस्माद् श्रुतदूषणं परम् भक्त्यैक्येशं भजतात्मलब्धये। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियां, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर
मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गवादी लोक भी नाशवान और आपेक्षिक, एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं। निर्दोष हैं केवल परमात्मा, न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यादद्यर्थे कर्माणि विद्वन्मानस्कन्नरा, यादद्यर्थे कर्माणि विद्वन्मानस्कन्नरा, करोत्यतो विषयास् सम्मोदं विन्दते फलम्। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ते कर्मणि, सदा आप्नोति हया, सदा आप्नोति हया, दुख मनि ही मनिहाया सुखावृता, सदा आप्नोति हया, दुख मनिहाया सुखावृता। कामान् कामयते काम्ये यदर्थमिह पुरुषा, सा वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यातु पैतिचाम्। किमु व्याहिता पत्तिदारां गाढधनादया, राज्यं कोशगजामातृभृत्याप्ता ममतास्पदा। कि मैं तेरे रात नस्तुक्षे सदेहे नस्वरे, कि मैं तेरात नस्तुक्षे सदेहे नश्वरे। अनर्थे रथर संकासे नित्यानंद महोदय, निरूपिता में स्वार्थम, कियान्दे भृतो असुरा, निषेकादिस्व वस्थासु क्लिश्याम क्लेशमानस्य कर्म, निषेकादिस्व वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्म भी। इसके सिवा अपने को, प्रहलाद जी ने कहा, इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष श्लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निस्संदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण
सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया श्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर इनकी ही यह दशा है, तब उससे अलग रहने वाला पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं भी आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। अरे भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कर्मण्यर्वते देहि देहानात्मानुवर्तिना, कर्मण्यर्वते देहि देहानात्मनुवर्तिना, कर्मभिस्तनुते देहिमुभ्यं त्वाविवेकिताम्। तस्मादर्थास्य कामाश्च धर्माश्च यदुपाश्रयाम्, भजतानि या आत्मान्, भजतानि या आत्मानम्, निहं हरिमीश्वरम्। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरा प्रिया। भूतेर्महद्भिः स्वाकृतैः कृतानां जीवसंहिता। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्वैश्चाम्, भजन मुकुंद चरणो स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्। नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजम्, प्रीणनाय मुकुन्दस्य नावृत्तं न बहुज्ञताम्। न ज्ञानं तपो निज्याम्, नादानं तपा निज्ञाना शौचं नामृतानि च। क्रियते अमल्या भक्त्या हरिण्यदविडम्बनम्। ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुतु दानवान्। आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म ही परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप
भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्यवाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दैत्या यक्ष रक्षांसि स्त्रिया शूद्रा ब्रजो कृशां खगा मृगा पाप जीवान् सन्ति यच्युतां गता। एतावानेन लोके अस्मिन् पुंसां स्वार्था परा स्मृता। एकांत भक्तिर गोविंदे, एकांत भक्तिर गोविंदे, सर्वत्र तदीक्षिणम्। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमात्मा इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लादोऽनुचरते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।